मांगो। तो सन्यासी बाबा ने कहा जब आप मिल गए तो हमें क्या चाहिए, और जन कल्याण का आशीर्वाद दो। तो बालाजी ने कहा जाओ, हम तुम्हें वचन दे रहे हैं। हम बालाजी के सामने बिल्कुल सत्य घटना आपको बता रहे हैं। सामने बालाजी बैठे, जाओ आज के बाद हम यहीं बैठे हैं और तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा करेंगे। तो बालाजी बैठ गए। बस सन्यासी बाबा ने दरबार लगाया। फिर यहां पर सब शांत रहा। फिर दादा गुरुजी पर कृपा हुई, पर उतना प्रकाशित नहीं हुआ, पर शक्तियां तो बहुत ज्यादा थी। हमारे पास तो हलवा नहीं है। हमारे दादा गुरुजी के पास में तो अब समझ जाओ, उनके हम चेला तो गुरुजी कितने खतरनाक नहीं। बाप 10 नंबरी तो बेटा 8 नंबरी है। हम तो नाती, हम तो 7-8 नंबर है। पर हमारे दादा गुरुजी तो गजब के आदमी थे। उनके पास तो ऐसी चेतना थी, माइक पे बताने में भी आप लोगों को बहुत ज्यादा विचलितता हो। अद्भुत थे। यहीं पर ऊपर झोपड़ी बनाकर हमारे दादा गुरुजी रहते थे। तो बस 6-7 साल की अवस्था से हम रोज आया करते थे, क्योंकि यहीं जिसमें हम बैठे हैं ये हमारे बाप का खेत है। वो किसानी करते थे। अब अपन ने यहाँ पर हॉल बना दिया है। उन्हें बल्कि पता है कि हमारे बेटा ने नुकसान कर दिया है। हाँ, तो हॉल बनाया इस चक्कर में कि चलो भाई अब जगह नहीं है। पहले वहां झोपड़ी में हम दरबार लगाते, फिर लोग आए कि भीड़ बढ़ रही है, कमरा बनवा लो। लेकिन अब क्या बताएं, जब से माया जाल में फंस गए तब से बढ़ना ही बन रहा, फिर भी पूरा नहीं पड़ रहा। हॉल 80 बाई, जहां पर भीतर लोग बैठे 80 बाई, हाँ 80 बाई 100 कुछ है। हमने सोचा इतने में तो बन जाएगी पूरी बारात और गांव, लेकिन 2 ही दिन में भर गया। लोग खिड़कियों पे टंग गए, दरवाजे तोड़ गए। अरे हम गई बाहर में, वो बाहर बैठो। फिर हमने बड़ी शान से 100 बाई 300 का टीन सेट बनाया। अरे हमने कही अब तो बैठ जाएंगे 1.5-2 लाख। वहां टीन सेट के सामने पेड़े पे लोग टंग रहे हैं। अब करें क्या? क्या 4-5 किलोमीटर में डलवाएं? लेकिन आज 2-3 दिन से हम एक काम में लगे थे। आज हमको एक सज्जन मिल गए, दिल्ली के हैं वो बोले हमें कोई सेवा बताओ। हमने कहा अब 100 बाई 500 का टीन सेट बनवाएंगे। बाहर में मिला। हाँ, अब तुम लोग जो ये खुले में बैठे हो और कम से कम छाया में तो बैठोगे। अभी तो ठीक है, बरसात में दिक्कत है। अबे दोपहर में भी दिक्कत है। आदमी अगर दोपहर में बैठ जाए तो ऐसा तप जाए जैसे घाम में रखो, जैसे छुआरा सिकुड़ जाता है, वैसा आदमी सिकुड़ जाए। तो पावन तीर्थ श्री बागेश्वर धाम पर स्वयंभू रूप बालाजी विराजमान है। सन्यासी बाबा आज भी विराजमान है। उन्हीं की दिव्य शक्तियों का प्रभाव है। दिव्य दरबार सुबह लग चुका है। हमारी महिमा नहीं है, हम पूरी बात बताना ये चाहे। हमारी महिमा नहीं है, हम तो नालायक और मूर्ख हैं, अज्ञानी जीव हैं, हम तो पापी जीव हैं। हमारी कोई सामर्थ्यता नहीं। ये जो भी सामर्थ्यता है श्री सन्यासी बाबा की दिव्य शक्तियों की और बागेश्वर बालाजी की कृपा है। और आज वर्तमान में केवल भारत नहीं अपितु विश्वविख्यात पावन तीर्थ बागेश्वर धाम की दिव्य शक्तियों का सदप्रभाव पूरे विश्व में व्याप्त है। आपको सुनकर बहुत आनंद आएगा कि हम 22 तारीख से 26 तारीख तक दुबई जा रहे हैं। रुको रुको रुको, इतनी जल्दी है तो मैं नेताओं जैसी आदत पड़ी, तुरंत ताली ठोकते हो जैसे हमने कोई घोषणा कर दी है। वहां पर कथा करवा रहे हैं जो मुख्य जजमान है डॉक्टर बू अब्दुल्ला। ये बजाने वाली बात है, ये ताली बजाने वाली बात है। अब तुम पहले ही बजा रहे थे। तो 22 तारीख से 26 तारीख तक हम दुबई जा रहे हैं। अब कल चले जाएंगे हम पथमेड़ा, फिर आएंगे हम 15 तारीख, 16, 17, 18 तारीख को फिर से दरबार लगाएंगे। और तुम इसमें निराश होके मत जाओ तो तुम्हारा पर्चा नहीं बना, मिल नहीं पाए। देखो भभूति तो हम सबको बांट के जाएंगे, पर एक बात सुनो, पर्चा की महिमा नहीं है, बालाजी की चर्चा की महिमा है। पर्चा से चमत्कार होता तो पर्चा छापने की मशीन जिसके पास है वो घर में ही ना चमत्कार कर लेता। पर्चा की महिमा नहीं है, बालाजी की चर्चा की महिमा है, स्थान की महिमा है, नियम की महिमा है। जो भी साधक भक्त लहसुन प्याज मांस मंगरा बंद करके महीने में 1 बार, 2 महीने में
एक बार पेशी प्रारंभ कर देगा, बिना पर्चा बने ही उसका काम सफल हो जाएगा। जो भी 21 पेशी का नियम करेगा, बालाजी उनकी खाली झोली को भर देंगे। यहां कल का नजारा 1.5 से 2 लाख लोग थे, सुबह से शाम तक। भैया यहां रोते हुए आते हैं और सब हंसते हुए जाते हैं। और हमारा उद्देश्य चमत्कार दिखाना, ये तुम्हारी मन की बात बताना नहीं है। तुम सुनकर आश्चर्यचकित होगे, हम अकेले में बहुत हंसते हैं। बाथरूम में नहाते समय पता है किस बात पर? इस बात पे हंसते हैं कि बताओ क्या जमाना आ गया। उनकी मन की बात हम उन्हीं को बता देते हैं, वो ताली पीटते हैं। जिस बाप से वो पैदा हुए हम नाम बता देते हैं, तुम ताली पीटते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं। हनुमान जी के लिए खेल है। अष्ट सिद्धि असबर दीन जानकी माता। 8 सिद्धियां हैं हनुमान जी के पास। 9 निधियां अरिमा महिमा लगिमा गरिमा प्रणत आकाम ईश्वत वसत। ये 8 सिद्धियां हनुमान जी के पास में। इनके बल पर कुछ भी हुआ जा सकता है, पर हमारी महिमा नहीं। सच तो ये है, आज तक इस भारत में तथा कथित लोगों ने भूत पकड़ाए हैं, हम भारत के लोगों को भगवान पकड़ा करके जाएंगे। और हम इसलिए नहीं बैठे कि तुम्हारी मन की बात बताकर, पर्चा बना करके, चमत्कार दिखा करके, धूरा बबूत दे करके जय जयकार करवाएं, या भीड़ जोड़ें, या ताली पिटवाएं। दान तो हम लेते नहीं, दक्षिणा हम लेते नहीं, तो दक्षिणा का कोई मतलब ही नहीं। और जितनी आती है आगे लग जाती है, कर्जा में हमेशा रहते हैं। भंडारा चलता है, कन्या विवाह होता है, कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, मंदिर का काम भी चल रहा है। हनुमान जी सब करवा रहे हैं। 6 साल से आज तक भंडारा एक भी दिन नागा नहीं रहा। लॉकडाउन में भी पैदल निकलने वाले लोगों को 1-1, 2-2 हजार पैकेट बालाजी ने सबके पेट के लिए पहुंचाए। और बालाजी ऐसा आशीर्वाद देवे, यहाँ से कोई भूखा ना जाए, भूखे को भोजन और प्यासे को पानी, और निराशा वालों को बालाजी की आशा प्राप्त हो जाए। पर हम ना तो ताली बजवाने के लिए, ना चमत्कार दिखाने के लिए, ना तुमको बुलाने के लिए दरबार लगाते हैं। मेरे पागलों, मेरे प्रियजनों, तुम गांठ बांध करके, कान खोल करके हमारी बात मध्य रात्रि में सुन लो। हम तुम्हें जगाने के लिए, हनुमान जी का बनाने के लिए दरबार लगाते हैं। हम चाहते तुम्हें दर दर में भटकना पड़े। हम चाहते तुम्हारी परिवार के लोग तुम्हारी हंसी ना करें। हम चाहते हैं कि तुम्हें तांत्रिकों के चक्कर में ना पड़ना पड़े। हम चाहते हैं कि तुम्हें अंधविश्वास में भी ना पड़ना पड़े। हम ये भी चाहते हैं कि तुम हमारे भी चक्कर में मत पड़ो, पर तुम्हें ऐसी समस्या का समाधान की चाबी प्राप्त हो जाए कि जब जब संकट आवे, तब तब संकट मोचन की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आवे। हम मात्र इसलिए दरबार लगा रहे, 18-18 घंटे तक इसलिए बैठ रहे। हमारा कोई स्वार्थ नहीं, हमारा एक ही स्वार्थ है कि तुम लोगों की आस्था भगवान से ना टूट जाए। हम अपने सेवादारों को बोलते हैं, ये समझते नहीं है, निकम में चाय से ज्यादा केतली गर्म होती है। और आजकल तो चाय से ज्यादा केतली गर्म नहीं है, केतली का हत्ता गर्म है। बड़ा उल्टा जमाना। हम इनको समझाते हैं, बच्चों हमसे या तुमसे कोई भूल हो गई ना, कोई भी 100 सालों तक महात्माओं पे भरोसा नहीं करेगा। हम सब को बहुत सावधान चलना है, गंभीरता से चलना। इसलिए मेरे प्रियजनों, मेरी आत्माओं, मेरे परिवार के प्रिय सदस्यों, बालाजी की कृपा की आवश्यकता है। भगवान करे आज के बाद तुम्हें कहीं भटकना ना पड़े। और जाओ, तुम्हें अनुभव होगा। तुम अगर नियम का पालन और परहेज और पेशी करोगे, बालाजी की साधना करोगे, जाओ, तुम्हारे जीवन में जब जब संकट आएगा, बागेश्वर बालाजी की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। हमारे जैसे मूर्ख पर, हमारे जैसे अज्ञानी पर, हमारे जैसे पापी पर, हमारे जैसे साधारण जीव पर जब उनकी कृपा है, तो आप लोग तो भक्ति कर लेते हो, आप लोग तो बहुत धैर्य रख लेते हो, आप लोग तो उनके साधक हो। पर एक ही साध है, सब सद हैं, सब साध हैं, सब जाएं, एक चरण शरण पकड़ो, हम भरोसे के। ये नहीं कहते कि तुम बागेश्वर धाम आओ, ये भी कान खोलकर सुनो। तुम जहां रहो वहां बागेश्वर धाम होगा, लेकिन नियम का पालन करो।